नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पे आपका एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा ही विद्वान है। और इनके बारे में थोड़ा सा परिचय करा दें। ये माननीय योगेंद्र शास्त्री जी हैं जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती पे अपने विचार रखेंगे। तो सर जी, 69,000 शिक्षक भर्ती पे प्लीज़ थोड़ा अपने बारे में बताएं। ये भर्ती क्या थी, या इसके भर्ती में कैसा आरक्षण लगा, या इसमें क्या खामियां, इसके बारे में, या सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस भर्ती से रिलेटेड। ऐसा है, 69,000 भर्ती में अभी खामियां तो आपने देख ही ली हैं। सरकार ने अब स्वयं मान लिया है कि वो आरक्षण की विसंगतियां हुई थी, भले ही वो अधिकारियों के द्वारा की गई हों या मंत्री का उसमें कोई इन्वॉल्व हो, लेकिन सही बात तो ये है कि अब सरकार सही रास्ते पर है। और मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति पढ़ता है, लिखता है, मेहनत करता है, वो किसी भी वर्ग का हो, सामान्य हो या वो पिछड़ा हो या दलित हो, सबको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत परिश्रम करने के बाद लोगों को जो है, मैं अभी वहाँ गया भी था जी लखनऊ, और मैंने ये बात रखी थी कि सरकार ने एक गलती ये कर ली कि वो अगर पूरे ही 18,000 पद दे देते और तो उसमें जनरल सामान्य वर्ग का तो इतना कुछ हानि नहीं थी, लेकिन ओबीसी वर्ग के बहुत घरों में खुशियाँ आती हैं और एससी वर्ग के घरों में। अच्छा सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 18,580 के समथिंग कुछ ओबीसी आरक्षण का घोटाला हुआ था, जिसमें से केवल 6,080, लगभग 6,000 फुट कंप्लीट हैं। 6,080 सीटों पर एक लिस्ट आई है, चौथी लिस्ट। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। हाँ, वो जो अभी जो लिस्ट आई है, वो उसमें ओबीसी की सीट तो 5600 के ही करीब हैं, और उसमें एससी की 1100 के करीब सीट हैं, और 99 या 100 के करीब उन्होंने विकलांग को भी दी हैं सीटें। जी। तो उस पर मेरा बस यही कहना है कि आपकी समझ में ये बात आ तो गई। कल तक तो आप ये मान ही नहीं रहे थे कि कोई विसंगति है, आप मानने को तैयार ही नहीं थे। आप विधानसभा में ये चीज़ कह रहे थे कि नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं, हमने तो पारदर्शी सारी व्यवस्थाएँ बनाई। लेकिन अब आप कहने लगे इतना, लेकिन ये सच है कि हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि गलती हुई है, क्योंकि सरकार में छल नहीं चलता, और जो आदमी छल करता है फिर वो सरकार में ज़्यादा दिन नहीं चलता। जी सर। अच्छा, ये कहने का मतलब 1,37,000 जो ये भर्ती थी, इसको 2 भागों में भरा जाना था। इसमें से 2 भागों में भरा जाना था। एक बार इस भर्ती को 68,500 की भर्ती के द्वारा सरकार ने किया, एक बार 69,000 की भर्ती के द्वारा किया। इसमें से सरकार के पास अभी भी हज़ारों की संख्या में सीटें खाली हैं। क्या सरकार को इन सीटें जोड़नी चाहिए, या इसके बारे में आपका क्या विचार है। हाँ, मेरा ये विचार है कि ये जो जितने भी बच्चे 90-97 में पास हैं, वो चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, तो अगर सरकार हिम्मत वाली है और सरकार ये कहती है सबका साथ और सबका विकास, तो उन सब घर को, जितने लोग रह गए, आपने लगभग 75,000 के तो नौकरी दे ही दी, क्योंकि ये पद और जोड़ दिए, अब लगभग 35 या 40,000 जो भी बचे हैं, उन सबको एक तरफ से नौकरी दे दो। तो उससे क्या होगा कि न तो आप पर ये टिप्पा लगेगा कि जनरल के हैं, ना ये लगेगा कि ये ओबीसी, क्योंकि अब जनरल वाले कह रहे हैं, आज मैंने सुना यूट्यूब पे कुछ लोग कह रहे थे, जनरल के बच्चे कह रहे थे कि इन्होंने ओबीसी को सीट दे दी, हमें नहीं दी। तो ये बात ही नहीं है। आप सरकार हो, सरकार जो होती है वो सबकी होती है, तो आप जब सबके हो तो सबको एक तरफ से जो 90-97 में पास है, बिना किसी भेदभाव की एक लिस्ट बना के बढ़िया सी सबको नौकरी दे दो, जिससे सबका कल्याण हो। अरे वाह सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो भी 90-97 कट ऑफ पे पास है, या सरकार ने जो मतलब अपना मानक लगाया था 90-97 कट ऑफ, जिसको पास करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। जो जाहिर सी बात है, जो पास हुआ वो खास है, क्योंकि वो सरकार के पास पर्याप्त संख्या में वैकेंसी भी हैं, नई शिक्षक भर्ती निकालना चाह रही है, या इसके बाद तमाम भी तब भी वैकेंसी हैं। तो आपने बिल्कुल बात कही, अच्छी कही कि सरकार को इसमें जो पास अभ्यर्थी हैं वो किसी भी जाति के हों, या ओबीसी एससी के हों, या वो जनरल के हों, ये सीटें भरनी चाहिए। सर, एक लास्ट क्वेश्चन और है आपसे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से क्या कहेंगे, अंतिम बात अपने क्या कहेंगे। आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है, या किसी माध्यम से अगर पहुंच जाती है, तो आप क्या कहेंगे, या उन छात्रों से क्या संदेश देना चाहेंगे जो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं सीटें। हाँ, मैं सबसे कहूँगा कि देखो, ऐसा है, ये सही बात है उनकी। मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ, सबको दे दो, सबको नौकरी मिल जाएगी, सबके घर में खुशियाँ आएंगी, क्योंकि बहुत प्रयास किया लोगों ने, बहुत पढ़ाई की है, मेहनत की है।
और अगर मुख्यमंत्री जी ये पहल करें कि हम सबका समायोजन कर देंगे, जी। तो मैं कह रहा हूँ कि जो 4-5 साल में उनके जो तथाकथित लोग ये कहते थे कि ये किसी की नहीं सुनते हैं, बड़े अड़ियल हैं, तो वो सारे उनके जो इल्ज़ाम हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और बच्चों के घर में खुशियाँ आ जाएंगी। और मुख्यमंत्री जी से ये भी कहना है कि ये पहला चांस था उनका सरकार को चलाने का, तो मेरा ये कहना है कि सरकार को सख्त होना चाहिए, लेकिन जनता से ज़्यादा अधिकारियों पर सख्त होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जहाँ ये हरामीपन इन्होंने किया, गलत काम किया है, ये सरकार को बदनाम करने का काम किया है। तो सरकार में अगर अधिकारियों को स्वतंत्रता देंगे तो वो मनमाने काम करेंगे, जिससे छवि आपकी खराब होगी। इसलिए इनको इतना कस के रखो, खींच के रखो, क्योंकि आपने सुना है कि सब ये चर्चा है कि उनका बुलडोजर चल जाता है, तो बुलडोजर इन पे भी चलना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने ये 6000 पद जो ओबीसी को दिए, कहीं ना कहीं तो आपने इनको दबा के रखा था। बिल्कुल बिल्कुल 2 साल पहले ये कुर्सियां मिल जाती, इसका जी। मतलब अधिकारियों ने आपको सही बात नहीं बताई। जी। तो ऐसे अधिकारियों पर क्यों नहीं बुलडोजर चल, इन पे चलना चाहिए, बिल्कुल। इनको जेल भेज देना चाहिए। जी सर। क्योंकि आपने उन 6000 परिवारों को कितनी टेंशन दी, कितना रुलाया, कितने बच्चे, मैं वहाँ था, जिन जी। बच्चों का नहीं हुआ वो बच्चे रो रहे थे, जी। मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो वो बच्चे इसलिए रो रहे थे कि 6 महीना का उनकी तपस्या और उसका फल आपने अभी भी 12,000 के करीब पर दबा के रखे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नेक नियति ये है कि सबका समायोजन कर दो, इसमें क्या हो जाएगा, उन बेचारे जो रो रहे थे उनका भी भला हो जाएगा, एससी के बच्चे उनका भी भला हो जाएगा, और जनरल के जो बेचारे तपस्या कर रहे हैं, जनरल के क्या, उनके साथ क्या इन्हें अच्छा किया है, वो भी रो रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो उनको भी पद मिल जाएंगे। तो सबसे बढ़िया समाधान यही है कि सबको 90-97 पास जो भी हैं उन सबका समायोजन कर दिया जाए। जी, थैंक यू सर, आपका बेबाक इंटरव्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।